अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आप लोगों को आज थंबनेल और टाइटल देखने के बाद अंदाज़ा हो गया होगा कि आज आप लोगों को कोई परफेक्ट रेसिपी मिलने वाली नहीं है। मैं अक्सर बहुत सी रेसिपीज़ ट्राई करती रहती हूँ और इसमें बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी हैं जिसकी मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, बट जब अगर उसका फ़ाइनल रिज़ल्ट मुझे पसंद ना आए तक मैं खुद सेटिस्फाइड ना हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती। बट आज अपनी एक फेल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वो भी सिर्फ इस वजह से कि उसका टेस्ट बहुत अमेजिंग है। तो फिर गड़बड़ कहाँ है ये आप वीडियो में देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। जो रेसिपी मैं तैयार कर रही हूँ उसका नाम है माइक्रोवेव बर्फ़ी। इसके लिए मैंने एक बाउल में 2 कप मिल्क पाउडर लिया है। साथ ही इसमें शामिल कर दें 1 कप कंडेंस मिल्क और 1 कप टेट्रा पैक क्रीम। इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि कोई भी लंप ना रहे। इसके बाद इसमें खुशबू के लिए मैंने शामिल किया था आधा चाय का चम्मच इलायची का पाउडर और आधा चाय का चम्मच अरके गुलाब या फिर केवड़ा वाटर। मेरा ज़ाफ़रानी केवड़ा है इसलिए इसमें येलो कलर मौजूद है। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसे 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव किया। मेरा 1000 वाट का माइक्रोवेव है और आप देख सकते हैं कि 2 मिनट बाद इसका टेक्सचर कैसा है। इसे हमें टोटल 4 मिनट के लिए माइक्रोवेव करना है अकॉर्डिंग टू द रेसिपी। 2 मिनट के बाद ये एकदम राइज़ हो रहा था और बाउल से बाहर आ रहा था, तो मैंने इसे निकाल कर इसे थोड़ा सा स्टर किया है और दोबारा से इसे 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लिया। अब तक ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी लग रही थी। फिर मैंने इसे ग्रीस ट्रे में निकाला और इसे अच्छी तरह से स्प्रेड करके लेवल कर दिया ताकि मैं इसके पीसेस कट कर सकूं। बर्फ़ी के मिक्सचर को ग्रीस डिश के अंदर स्प्रेड करने के बाद इसे अच्छी तरह से लेवल किया और इसके बाद मैंने इसके ऊपर चॉप्ड हुए हुए बादाम और पिस्ते स्प्रिंकल किए और फिर मैंने उसे स्पैचुला से थोड़ा सा प्रेस किया ताकि वो बर्फ़ी के अंदर अच्छी तरह सेट हो जाए। और फिर मैंने इसे ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया ताकि ये जम जाए, बट ये नहीं सेट हो रही थी। तो मैंने इसे फ्रिज में भी तकरीबन 1 घंटे बाद चेक किया, तब भी ये सेट नहीं थी। इसे मज़ीद मैंने 3 घंटे एक्स्ट्रा फ्रिज में रखा है ताकि ये शायद सेट हो जाए, बट 3 घंटे बाद भी दोबारा मैंने जब इसे निकाला और इसके पीस कट किए तो यही पोजीशन थी। ये बिल्कुल भी सेट नहीं हो रहा है और बहुत स्टिकी टेक्सचर है। कुछ देर तक सोचने के बाद मैंने इसे कपकेक रैपर्स में सर्व किया, बट मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी, तो मैंने इसके बॉल्स और छोटे छोटे से चमचम की शेप की मिठाई की तरह से इसकी शेप दी और इसे एक्स्ट्रा नट्स के अंदर रोल कर दिया और फिर इसे दोबारा से कपकेक रैपर में सर्व किया। तब तक भी मैं सेटिस्फाइड हो रही थी कि कुछ शेप इसमें आ है, बट फाइनली जब थोड़ी देर और इसे रूम टेम्परेचर पर रखा गया तो जिस तरह से इसकी ठंडक ख़त्म हो रही थी, ये बहुत सॉफ्ट होती जा रही थी कि आप इसे हाथ से नहीं उठा सकते, इसे आपको स्पून से ही खाना पड़ेगा। टेस्ट वाज अमेजिंग, बहुत अच्छा टेस्ट है, बट आई डोंट नो कहाँ मैंने मिस्टेक की है जिसकी वजह से ये सेट नहीं हो रही है। अगर आप लोगों ने ऐसी कोई डिश ट्राई की है और रेसिपी आप लोगों के पास मौजूद है तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। और अगर आपको समझ में आ रहा है कि मेरी मिस्टेक कहाँ है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा। और जाने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।